गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है और इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं के साथ मैं आपको देना चाहती हूँ आज भरपूर नॉलेज कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, क्योंकि हर लेडी कभी ना कभी अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में 110% एम्प्टी पिल्स खाती ही खाती है। कभी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं होता, कभी फेलियर हो जाता है। इसीलिए आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एम्प्टी पिल्स का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब ट्यूब में प्रेगनेंसी, यदि आपने सही से कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया। इसके अलावा अनप्लान प्रेगनेंसी होती है, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते बच्चे के लिए, फिर भी आपको पारिवारिक मजबूरी की वजह से भी कई बार डिलीवरी करानी पड़ती है, उस प्रेगनेंसी को कैरी करना पड़ता है, जबकि मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बेबी। इन सभी मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हजार्ड से बचने के लिए आपको एक सिंपल कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आजकल वीडियोस हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट है, गूगल है और हम हैं जो आपको ये सब नॉलेज देते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी बरकरार रहे। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आपको क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है ताकि आप अनप्लान प्रेगनेंसी से बचे, ये डिपेंड करेगा आपकी एज एंड सेकेंडली आपका पहले बेबी है कि नहीं। अगर आप अभी अभी नई शादी हुई है तो आप मेल पार्टनर जैसे कि बैरियर मेथड या कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फीमेल पार्टनर को यदि यूज करना है तो 21 डेज वाली जो टैबलेट होती है पिल्स, दे आर सेफेस्ट। पहले जो 21 डेज वाली टैबलेट आती थी उसमें डोज जो होती थी हॉर्मोन्स की वो ज़्यादा होती थी, प्लस पुराने हॉर्मोन्स होते थे, उनसे वाटर रिटेंशन, वेट गेन, नोजिया, ये सब ज़्यादा होता था। अब बहुत सारे नए सॉल्ट आ गए हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ तो ओसीपीज आपको पतला भी करती हैं, स्लिमिंग इफेक्ट लाती हैं। कुछ ओसीपीज जिनमें सिप्रोट्रॉन एसीटेट सॉल्ट होता है वो पीसीओडी में भी हेल्प करता है, फैमिली प्लानिंग भी करता है, स्लिमिंग भी करवाता है, क्योंकि वो एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी वाला होता है। तो आजकल जो लेटेस्ट 21 डेज वाली पिल्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सेफ एंड दे हैव मल्टीपल बेनिफिट्स, जैसे साइकिल रेगुलेशन, जो पीरियड्स के टाइम में पेन है, डिसमेनोरिया, उसको भी कम करता है। ब्लीडिंग जो होती है पीरियड्स के टाइम में, मीनोरेजिया, उसे भी 21 दिन वाली गोली कम करती है। प्लस कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से एक्ने कम होते हैं, हिरसुटिज्म कम होता है, अनचाहे बालों का आना, पीसीओडी में भी हेल्प मिलती है। तो अगर आप ये बास्केट लेना चाहें देन दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड गुड फॉर यू। 21 दिन की गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब आप लेते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 4-6 महीने एक साथ लेते रहें, क्योंकि कई बार जब हम 4-5 महीने उन्हें कॉन्टिन्यू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेते हैं तो हमारे पीरियड्स कई बार हल्के हो जाते हैं और कई बार बंद करने के बाद 3-4 महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता। जो नॉर्मली मैं रिकमेंड करती हूँ, 2-3 महीने आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाएं, फिर 2-3 महीने मेल पार्टनर कॉन्डम यूज कर सकता है, उसके बाद आप दोबारा से अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरवल्स में आप अगर इसे यूज करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, अगर आपको ऑलरेडी बेबी है, पहले आपको 4 साल 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, 100% बेनिफिशियल इज मल्टी लोड। आम भाषा में हम कहते हैं कॉपर टी, जिसके लिए बहुत सारी धारणाएं, मिथ्स हैं कि ये कलेजे में चढ़ जाती है, यूट्रस को खराब कर देती है, सड़ जाती है बच्चेदानी, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, सूट नहीं करती। अगर आप अच्छी हॉस्पिटल सेटिंग में ढंग के डॉक्टर से ब्रांडेड मल्टीलोड डलवाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, शहरों के अंदर एजुकेटेड लोग इस कॉन्ट्रासेप्शन को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। अगर आपको ये डलवा ली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हल्का सा आपको पेट दर्द रह सकता है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पीरियड्स आपको थोड़े से हैवी आ सकते हैं जो भी विद टाइम सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको ये माइनर साइड इफेक्ट रहते हैं तो मल्टी लोड इज अ बून फॉर यू, क्योंकि 5 साल 10 साल की छुट्टी ये 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आती है। तो आप रिलैक्स हो जाइए। इसकी जो एफिकेसी है सबसे अच्छी होती है, 99.9% इसकी एफिकेसी रहती है। तो आप मल्टी लोड अपना सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट मेथड होता है ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी, मतलब मेल पार्टनर यदि परमानेंटली जो वास डिफरेंस है अगर उसे बंद कराएगा उसे वेसेक्टमी कहते हैं। और अगर फीमेल पार्टनर ट्यूब्स का ऑपरेशन, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, ट्यूब्स कट करवाएगी या क्लिप कराएगी,
उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टमी। लेकिन ये परमानेंट होते हैं। हालांकि रिकैनालाइजेशन संभव है, मतलब वापस से भी आप इसे ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन 50-50 चांस रहते हैं कि वापस से ऑपरेशन खुलेगा कि नहीं। तो ये एक परमानेंट मेथड है जो सोच समझ करके, जब बच्चा अच्छी एज का हो जाए, कम से कम छोटा वाला बच्चा 5-6 साल का हो जाए, तभी कराना चाहिए। इसके अलावा जो मेल पार्टनर यूज करते हैं वो हमने आपको बता दिया। आप निरोध काम में ले सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, वो आपको सूट करता है कि नहीं। उसे अगर काम में ले तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट के अलावा उसकी क्वालिटी आपको सूट करनी चाहिए। आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको इचिंग नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ इम्प्लांट्स आते हैं जो भी इंडिया में आजकल अवेलेबल है। वो भी इम्प्लांट्स आप अपनी स्किन के नीचे डिवाइस की तरह डलवा सकते हैं। उससे आपका साइकिल रेगुलेशन भी होता है, कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है। फिर आती है सबसे ज्यादा फेवरेट, आजकल लोग मुझे पूछते हैं, 3 मंथली इंजेक्शन। एक इंजेक्शन आईएम लगता है जिसमें हार्मोन्स डला हुआ होता है। ये आपको 3-3 महीने से लगाना होता है। इसके लिए बहुत बड़ा मिथ है कि 1 साल वाला टीका लगा दो। तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि 1 साल 6 महीने कोई टीका नहीं होता। 3 मंथली इंजेक्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जो कि आपको हर 3 महीने पे लगाया जाता है। लेकिन उसकी एक दिक्कत होती है कि आपको इर्रेगुलर पीरियड्स या फिर आपको ओलिगोमेनोरिया, मतलब पीरियड्स बिल्कुल हल्का आना, कभी भी आ जाना, या पीरियड्स कंप्लीटली नहीं आना, ये उसका साइड इफेक्ट होता है। अगर आप इसके साथ ओके हैं तो 3 मंथली इंजेक्शन पर भी आप आराम से जा सकते हैं। तो ये है कुछ आम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं। आप इन्हें ज़रूर अपनाइए ताकि अनप्लान प्रेगनेंसी और साइड इफेक्ट्स जैसे कि एम्प्टी पिल्स के होते हैं, आप उनसे बच सकें। फिर भी कोई क्वेरी हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी आपके सवालों का जवाब दे सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।